8 मार्च 2021 को लाहौर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में आलमी योम ख़वातीन के मौका पर मजबूत खानदान महफूज औरत मुस्तहकम मुआशरा के उन्वान से ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी, दुख्तरान पाकिस्तान, पैगाम पाकिस्तान, स्किलर्स इंटरनेशनल, कुलूना मरियम और इंटरनेशनल मुस्लिम विमेन यूनियन के ताउन से किया गया। तकरीब की मेज़बानी हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी की रूह रवां डॉक्टर समीहा राहील काजी ने की, जबकि तकरीब का इनेकाद हाशु फाउंडेशन के सदर मोहतरम सदरुद्दीन हाशवानी के ताउन से किया गया। पर्ल कॉन्टिनेंटल में मुनक्किदा आलमी योम ख़वातीन की इस तकरीब की सदारत अमीर जमात इस्लामी सेनेटर मोहतरम सराजुल हक ने की, जबकि सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान दुर्दाना सदीकी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत फरमाई। तकरीब का आगाज हस्बे मामूल तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसकी सादत कारिया कुदसिया बतूल ने हासिल की, जबकि गुलहाय अकीदत नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरमा आफिया जाहिद ने पेश की। तकरीब के आगाज में इफ्तिताही कलमात अदा करते हुए तकरीब की मेजबान डॉक्टर समीहा राहील काजी ने 8 मार्च को मनाए जाने वाले आलमी योम ख़वातीन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम करीबन रुबा सदी से इस दिन को मनाते आ रहे हैं। हम इस दिन को अपनी इस्लामी रवायात और इक़दार के मुताबिक मनाते हैं। इस तकरीब का मकसद नौजवान नस्ल को उम्महातुल मोमिनीन और इस्लामी तारीख के रोशन नगीनों से रोशनास कराना है, जो हमारे लिए आज और आने वाले हर दौर में मिसाली किरदार रखते हैं। इन नगीनों में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हजरत मरियम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा शामिल हैं। इस मौका पर उनका मजीद कहना था, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कितनी दहाइयों से मनाया जा रहा है, लेकिन मुझे याद है कि हल्के ख़वातीन जमात इस्लामी इसको 90 के अशरे से अपने तौर से मनाती आ रही है। इस होटल के दरो दीवार भी और इस माल रोड की सड़कें भी हमारी इस जद्दोजहद की गवाह हैं कि हम सारा साल औरत के हुकूक के लिए काम करती हैं। बाद अज़ां तकरीब की मेहमान खुसूसी सेक्रेटरी जनरल हल्का ख़वातीन जमात इस्लामी पाकिस्तान दुर्दाना सदीकी ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए कहा कि खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन निस्वानियत बनकर आए। उन्होंने मज़ीद कहा कि खानदानी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ मुआशरे की बका के लिए नागुज़ीर है। खानदान रियासत की इब्तदाई मंजिल और असास है। अगर खानदान मजबूत रिश्तों पर कायम हो तो माशरती निज़ाम को भी इस्तेहकाम हासिल होता है। इसके बाद मजबूत खानदान महफूज औरत और मुस्तहकम मुआशरा के उन्वान से मुज़ाकरा हुआ, जिसमें लाहौर से अहले इल्म व दानिश ने शिरकत की। मज़ाकरे में शरीक पंजाब कॉलेज की डॉक्टर हलीमा सादिया ने कहा कि मौजूदा दौर में इस्लामी इक़दार से दूरी का आलम यह है कि इल्म के नाम पर वहम बांटे जाते हैं। जुल्म व बर्बरियत की दास्तान ये है कि कभी जहेज के नाम पर तो कहीं दहशत गर्दी के नाम पर मुसलमान बच्चे और बच्चियां अबदी नींद सुला दिए जाते हैं। लेकिन अब टिकटॉक और सेल्फी के शौक ने उम्मत मुस्लिमा की नई नस्ल को जिस तरह से राह रास्त से हटाया है, इसके नुकसान की रोकथाम वक्त की जरूरत बन चुकी है। राज है तकदीर जहाने तगोतार, जोशे किरदार से खुल जाते हैं तकदीर के राज, सफ़े चंगाह से मर्दाने खुदा की तकबीर, जोशे किरदार से बजती है खुदा की आवाज़। अल्लाह ताला हमारे वतन की और उम्मत मुस्लिमा की तमाम बेटियों की हुर्मत को सलामत रखे। लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स अफेयर इंचार्ज बुशरा नदीम ने कहा कि जमात इस्लामी की ये बाबरता ख़वातीन इस बात की अलामत हैं कि ये तमाम ख़वातीन मजबूत घरानों की मजबूत ख़वातीन हैं। ये हमारी सोसाइटी में अपना मुस्बत किरदार अदा कर रही हैं। मुआशरती निज़ाम में घर बुनियादी इकाई रखता है जो किसी भी बच्चे की अच्छी तरबियत करता है और मुस्बत रवैयों को निखारता है। यही मुस्बत रवैये बाद में उनकी पहचान बनते हैं। तो माँ की गोद सही कहा गया है कि पहली दरसा है बच्चे की। एक बच्चा जो अपनी माँ से सीखता है वो सोसाइटी में नहीं सीख पाता। वो अपनी माँ से अगर अच्छे रवैये, अच्छी तालीम और अच्छी तरबियत लेके निकलेगा तो सोसाइटी का सेहतमंद शहरी बनेगा और उससे बाकी जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी मुस्तफीद होंगे उसके अच्छे रवैयों से। कालिम निगार और शायरा मलिहा सईद ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमारे मुआशरे ने औरत को जिम्मेदारी का एक मौजू बना दिया है और इसीलिए अक्सरियत इस मौके की तलाश में रहती है। लिहाजा आज भी जब औरत अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए बाहर निकलती है तो वो राह चलतों के लिए मौका बन जाती है।
मशहूर फ्रांसीसी हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, मशहूर ज़माना सिपह सलार नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था, तुम मुझे पढ़ी लिखी औरत दो, मैं तुम्हें एक बेहतरीन कौम दूंगा। दरअसल नेपोलियन ने अपनी इस छोटी सी बात में जदीद समाज की औरत के वक़ार और किरदार का तयन कर दिया था। दूसरी जानिब लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी की यूथ नुमाइंदा रिहा अव्वल ने खानदानी निज़ाम पर बात करते हुए चंद मसाइल पर रोशनी डाली जिनकी वजह से आज की खातून मजबूत नहीं हो पा रही। उन्होंने कहा कि मुआशरे में मर्द और औरत दोनों को अहम और फाल किरदार अदा करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट और यूथ का एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए और जो भी यूथ की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना चाहिए और मेरे ख्याल से इससे डेफिनेटली एक मजबूत मुआशरा भी बनेगा और औरत को जब उसके हकूक़ मिलेंगे तो वो एक अच्छा किरदार अपना मजबूत मुआशरा बनाने के लिए अपना अच्छा किरदार भी प्ले करेगी। फातिमा जिन्ना कॉलेज प्रोफेसर डॉक्टर नायला अंजुम ने कहा कि हमारे मुआशरे में ये अक्सर देखने को मिला है कि औरत के किरदार को लेकर हमेशा बात की जाती है, लेकिन इसमें हमेशा से बीवी के रुतबे को नजरअंदाज कर दिया जाता है। औरत के नजरियात उसके बदलते रिश्तों के साथ बदल जाते हैं। उन्होंने खास तौर पर सास और बहू के रिश्ते में गुंजाइश पैदा करने के हवाले से कहा, मुआशरे में जितने भी हम सर्वे करते हैं, लोग बेटी से बहुत प्यार करते हैं, बहन से बहुत प्यार करते हैं। जब उसका ताल्लुक एक सास के साथ, एक बहू के साथ, एक नंद के साथ एक इस हैसियत में आता है तो फिर वो ख़ानदान बहुत जो है वो अपनी मजबूती को कमज़ोर तस्वर करता है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जब आप इन रिश्तों में आएँ तब भी अपने आप को वैसा ही अजीम साबित करें जिस तरह आप एक माँ, एक बहन, एक बीवी और बेटी के रूप में करते हैं। राइटर खालिदा चौधरी ने मजबूत मुआशरे को लेकर औरत के किरदार के हवाले से बात करते हुए कहा कि ख़वातीन ही वो तबका हैं जो अगर चाहें तो मुस्तहकम मुआशरे और मजबूत खानदान में एक अजीम शान तगय्युर और इनकलाब बर्पा कर सकती हैं। उन्होंने कहा कि औरत को आधी इंसानियत कहा गया है। औरत निस्फ इंसानियत है। मजबूत खानदान के लिए सबसे पहले घर की तंजीम है, बच्चों की तरबियत है, खानदान के वक़ार की हिफाजत है। हज़रत अल्लामा इक़बाल रहमान ने फरमाया था, तरबियत से तेरी अंजम का हम किस्मत हुआ, घर मेरे अजदाद का सरमाया इज्जत हुआ। औरत की इस तरबियत और जिम्मेदारी की बदौलत ही इस्लामी माशरा पुरसुकून, बावकार और मुस्तहकम होता है। एसोसिएट प्रोफेसर कॉलम निगार लुबना ज़हीर ने कहा कि जिद्दत का मतलब औरत की बेपर्दगी नहीं है। इस तरह जब औरत की मजबूती और खुद मुख्तारी का जिक्र किया जाता है तो इसका मतलब कतन ये नहीं कि औरत बेमुहार हो जाए, वो किसी की निगरानी में ना रहे और खानदान से बिल्कुल कट जाए। मुआशरे में मर्दों के किरदार के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था, आमतौर पे हम देखते हैं कि हम मर्द और औरत की बहस में उलझे रहते हैं और कोशिश ये करते हैं कि कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कौन जो है वो कम अहम है। हालांकि हमें जो है वो ख़ानदान की बात करनी चाहिए और हम फील ये करते हैं कि आइसोलेशन में ना तो मर्द ज़िंदगी गुजार सकता है ना औरत ज़िंदगी गुजार सकती है। तो पता नहीं हमने किस किस्म की यहाँ पे जो बहसें हैं ना वो शुरू कर रखी हैं। तो ख़ानदान का मजबूत होना जनरली बहुत इम्पॉर्टेंट है और औरत की आज़ादी, औरत की मजबूती, औरत की खुद मुख्तारी के लिए भी जो सपोर्ट आ रही होती है वो खानदान से आ रही होती है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ वॉइस एजुकेशन हमदा तारिक ने कहा कि मेरा साथ जमात इस्लामी के साथ 30 सालों से भी ज्यादा का है। अगर आप मजबूत खानदान की बात करें तो मेरे पास एक ऐसे खानदान की मिसाल है जिससे ज्यादा मजबूत खानदान की मिसाल आपको देखने को नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि कोई भी आज अगर मोहतरम जनाब राहील काजी की बात करे तो उनके वालिद और उनकी वालिदा की जिंदगी का अगर थोड़ा सा जायजा ले लिया जाए तो आपको ये पता चलेगा कि मजबूत खानदान किस तरह से बनते हैं। औरत को इज्जत देने के हवाले से उनका कहना था, काजी हुसैन अहमद की जिंदगी के ऊपर आप थोड़ी सी स्टडी कर लो तो आपको ये पता चल देगा कि किस तरह से मजबूत खानदान बनते हैं। माशरे की बात करते हो तो माशरा जो बनता है वो एक एक फर्द से माशरा बनता है। अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो इसका मतलब है कि माशरा सारा ठीक हो जाएगा। अब जब हम औरत की बात करते हैं कि औरत को इज्जत चाहिए तो मेरा ये ख्याल है कि इज्जत मांगने से नहीं आती,
आप अपने आप को ऐसा इंसान बना लो, इतनी खूबसूरत हस्ती बना लो। कुरान में हर चीज़ लिखा हुआ है, एग्जाम्पल्स हैं जो यहाँ पर हमारे सामने जो ख़वातीन मूव कर रही होती हैं, उनको आइडलाइज करके अगर हम अपने आप को ठीक कर लें तो हर कोई हमें एहतराम की नज़र से देखेगा। सेक्रेटरी जनरल MWM लाहौर हिना नकवी ने कहा कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा और इस अशरफुल मखलूकात में औरत भी शामिल है, जिसे सिन्फ़े नाज़ुक कहा जाता है। औरत का जिक्र भी कुरान में बहुत अच्छे अंदाज में किया गया और कमोबेश 16 ख़वातीन का जिक्र मौजूद है, जिसमें कुछ अजीम ख़वातीन भी हैं और कुछ नापसंदीदा तरीन और बुरी ख़वातीन भी हैं। कामयाब मुआशरे में ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात करते हुए उनका कहना था, सबसे पहले इंसान किसी भी चीज़ को उस वक्त तक ठीक नहीं कर सकता जब तक वो अपना मुआवजा ना कर ले। हम सबको यहाँ पर अपना मुआवजा करने की ज़रूरत है। और एक जुमला कहा जाता है, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो मैं कहती हूँ सिर्फ कामयाब मर्द के पीछे नहीं, कामयाब ख़ानदान के पीछे भी, कामयाब शहर के पीछे भी, कामयाब माशरे के पीछे भी, बल्कि पूरी वर्ल्ड अगर कामयाबी के राह पर गामजन हो सकती है तो उसका दारोमदार कामयाब औरत के ऊपर, कामयाब खातून के ऊपर है। तकरीब में मौजूद न्यूरोसर्जन डॉक्टर माहम ने भी खानदान की सपोर्ट के हवाले से बात करते हुए कहा कि मैं खुद को इसकी मिसाल के तौर पर पेश करती हूँ। औरत की खुद मुख्तारी खानदानी सपोर्ट से ही हासिल होती है। मैं आज जो कुछ भी हूँ इसकी वजह मेरे वालिद की तरफ से मिलने वाली सपोर्ट है। हम 3 बहनें थीं और मेरे फादर ने हम तीनों बेटियों की उस तरह परवरिश की है कि वो हमारी माँ भी थे, बाप भी थे, भाई भी थे और मेरी बहन और बेस्ट फ्रेंड भी थे। तो मैं इसमें ये चीज़ कहूँगी कि जो मेरे फादर ने जो रोल प्ले किया हम तीनों बहनों की तरबियत में, शायद वो कोई और नहीं उसको कभी भी उस तरह रोल प्ले नहीं कर सकता था। एडवोकेट हाई कोर्ट मेंबर पंजाब बार काउंसिल रुशिदा लोधी ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि औरत का जिक्र हमेशा खूबसूरती को समझा जाता है। औरत की खूबसूरती उसका किरदार, उसके इक़दार है और वो तरबियत जो वो अपनी माँ की गोद से लेती है। औरत की आज़ादी के हवाले से उनका कहना था, औरत या खातून का जिक्र आता है तो खूबसूरती का जिक्र आता है। और खूबसूरती क्या है? औरत के लिए खूबसूरती है उसका किरदार, उसकी इक़दार और वो तरबियत जो वो अपनी माँ की गोद से लेके आती है, क्योंकि एक दिन उसे भी माँ बनना है, एक दिन उसे भी वही तरबियत, वही ट्रेनिंग अपने बच्चों को देनी है। तो फिर क्या वजह है कि आज ये जो बार बार शुरू होगा है, औरत के हकूक़, औरत की आज़ादी, क्या वजह है कि हम इस गुमराही का शिकार हैं? क्या हम नहीं जानते कि जिस इस्लामी माशरे में हमने जन्म लिया, जहाँ हमने आँख खोली, वो तो वो माशरा है जहाँ पर इस्लाम से पहले औरतों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। तो इस्लाम जब आया, इसी इस्लाम ने औरत को औरत के हकूक़ आज से 1400 बरस पहले दे दिए थे। सिर्फ फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आज की औरत आगाह नहीं है अपने हकूक़ से, और अगर आगाह है तो फिर उन हकूक़ को मिलने का जो कानून है उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है हमारी सोसाइटी में। 8 मार्च के दिन के हवाले से गुफ्तगू करते हुए प्रिंसिपल जामिया अशरफिया नईमिया लाहौर मोहतरमा नबीरा नईमी साहबा ने कहा कि औरत को जिन हकूक़ की तलाश है वो हकूक़ इस्लाम की रूह से उन्हें हासिल हैं। इस्लाम हकूक़ के हसूल में रुकावट नहीं, ये बरे सगीर के समाजी और सकाफती असूल हैं जो इन हकूक़ के हसूल में रुकावट हैं। इस्लाम में ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से उन्होंने कहा, ख़वातीन के लिए जो बरे सगीर के समाजी और सकाफती माहौल है और तहजीब है वो इसके हुसूल की रुकावट बनता है। इस्लाम रुकावट हरगिज़ नहीं है। इस्लाम तो वो मज़हब है जो माँ, बेटी और बहन को इज़्ज़त देने पर जन्नत की ज़मानत देता है। और अगर मैं आपसे कहूँ कि ऐसा मज़हब आपको कहाँ से मिलेगा जो घर के कामों की ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ नहीं आयद करता औरत पर, जो औरत की ज़ाती कमाई महफूज रखने की इजाज़त देता है और मर्द को ही उसकी कफ़ालत का ज़िम्मेदार ठहराता है। वो मज़हब जो तलाक़ के बाद
عورت کو شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنے کی ترغیب دیتا ہے، حکم دیتا ہے، جو باپ کے مال میں سے یعنی وراثت میں سے حصہ دلاتا ہے۔ دوسری جانب پریزیڈنٹ چیمبر آف کامرس ڈاکٹر شہلا نے کہا کہ 8 مارچ حقوق مانگنے کا دن نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ حقوق مانگنے سے زیادہ حقوق دینے پر بات کی جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے۔ ہمیں یہ چیز سیکھنے کی ضرورت ہے کہ صرف حقوق مانگے ہی نہ جائیں بلکہ ادا بھی کیے جائیں۔ آج کے دن کو معاشرے کو مضبوط بنانے پر اپنے کردار کو ادا کرنے کے طور پر لیا جائے۔ اپنی شناخت بنانے کے لیے ایک پلیٹ فارم کی ضرورت ہے۔ یہ جو دن ہے آج کا، یہ صرف آپ کے آئیڈینٹیفیکیشن کا دن ہے، that you are here 52% of the population and this is your day just to celebrate, not to celebrate but to appreciate کہ آپ نے کیا کیا کنٹریبیوشن کی ہے اس دنیا میں۔ being the weaker gender، جیسے ہم کہتے ہیں کہ وہ بڑی خوبصورت ہے لیکن کمزور ہے، اور اس کو بہت زیادہ سپورٹ بھی چاہیے، گورنمنٹ کی بھی چاہیے، اپنے اپوزٹ جینڈر کی بھی چاہیے۔ تقریب میں موجود ڈاکٹر ہمالہ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جب ہم اسلام کی روشنی سے اپنے مسائل کا حل نہیں نکالتے تو ہم گڑبڑ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تعلیم حاصل کرنا، کام کاروبار کرنا اور برابری کے حقوق مانگنا غلط نہیں، غلط ان فرائض کو بھول جانا ہے جو ہمارے ذمہ ہیں۔ بچیاں کہتی ہیں جو آج یہ جو تحریک ہے نا، یہ شادی نہیں کرنی تو live your life, man lives his life اور woman can live her life۔ اس تصور میں عورتیں یہ اپنے آپ کو کریئر اورینٹڈ بناتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی اولاد پیدا کی، بچے پیدا کیے، کریئر نہیں بنا سکیں گے، بچوں کو پالتے رہیں گے۔ اب ہمیں یہ چیزیں کس طرح سے ہم نے اس کے بارے میں اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ مناظرے میں شرکت کرتے ہوئے لاہور ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر محسنہ نے کہا کہ مجھے آج یہاں بیٹھ کر یہ دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے مطالبے مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان بچیوں سے یہ امید ہے کہ وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں مضبوط خاندان اور مضبوط معاشرے کی تشکیل میں صرف کریں گی۔ ہمارے لیے باعث اطمینان ہے کہ ویمن امپاورمنٹ کے لیے اور ویمن پروٹیکشن کے لیے ملک میں قانون سازی ہو رہی ہے اور قوانین کا اصلاح کا عمل جاری ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ صحیح ڈائریکشن بھی لے گا اور کامیاب بھی ہوگا، اور ہماری بچیاں جو ہیں ان سے ہمیں بہت امید ہے کہ وہ اپنی اسٹرینتھ کے ساتھ اس سوسائٹی کو سسٹین کریں گی۔ مناظرے کے بعد تقریب کے صدر امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق نے خصوصی شرکت کرتے ہوئے فورم پر موجود شرکاء کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مرد اور عورت کو آپس میں لڑوا دیں، یہ لوگ دراصل انسانیت کے دشمن ہیں اور خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے سوا کوئی مذہب یا تہذیب نہیں جس نے عورت کو مقام بخشا ہو۔ یورپ سے تعلق رکھنے والی خواتین تنہا رہ گئی ہیں، وہ کسی خاندان کا حصہ نہیں، اسی لیے اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، آپ پاکستان کی جغرافیہ کو تباہ کر سکتے ہیں لیکن اس قوم کو اور اس تہذیب کو تباہ نہیں کر سکتے۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی نے امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق اور سیکریٹری جنرل حلقہ خواتین جماعت اسلامی پاکستان دردانہ صدیقی سمیت تمام مہمانوں کی تشریف آوری پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب کے اختتام پر تقریب میں موجود مہمانوں کی بھرپور تواضع کی گئی۔ تقریب میں نورنگی حجاب النساء نامی سٹال سمیت حجاب، عبایا، پینٹنگ اور بیکنگ کے بھی سٹالز لگائے گئے۔ مختلف سٹالز میں ریحام قاضی کی جانب سے لگایا گیا پلیٹ سمتھ نامی سٹال سب کی توجہ کا مرکز رہا، جسے شرکاء کی جانب سے خوب سراہا گیا۔